नमस्कार, मैं एमके सिंह। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वादा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 70 लाख कम हो गई पिछले 7 सालों में। चर्चा इस पे नहीं है, चर्चा महंगाई पे नहीं है, चर्चा है कि इंडिया होगा कि भारत होगा। कहाँ पहुंच गए हैं हम। वाह रे मोदी जी, आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, और आज चर्चा इस बात पे है कि भारत होगा कि इंडिया होगा, नाम क्या बदलेगा। क्या यही रह गया है? लेकिन मोदी जी की माया है, और मोदी जी की माया इसलिए सफल हो रही है कि दुष्यंत कुमार ने जब ये शेर पढ़ा था, तो उसका अगला शेर ये हम सब के लिए है। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। मोदी जी के लिए कितने मुनासिब हैं ये लोग, कि अब इंडिया में मुब्तला है कि इंडिया होगा, भारत की गरिमा के लिए भारत होना चाहिए। इंडिया भारत में उलझ गए। ये मोदी जी की फितरत है। अब संविधान सभा, आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इंडिया और भारत का मामला था क्या। जब संविधान बना था तो पहला आर्टिकल यही था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये पहला आर्टिकल था। और आप ताजुब करेंगे कि 33 रीडिंग्स, हर आर्टिकल की 3 रीडिंग्स होती थी। इसकी भी 3 रीडिंग हुई। पहले जो पहला ड्राफ्ट था उसमें भारत का नाम ही नहीं था, वो इंडिया ही था। जब सेकंड ड्राफ्ट, और वो कब कब हुआ था, वो 4 नवंबर 2000, 4 नवंबर 1948 की बात है। 4 नवंबर 1948 को ये सिलसिला शुरू हुआ था। और आप ताजुब करेंगे कि 4 नवंबर के बाद 18 सितंबर को आपको एक नया शगुफा मिल रहा है कि 18 सितंबर को एक विशेष सत्र सदन का आ रहा है। कोई नहीं जानता वो सत्र किस लिए है। भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सत्र किस लिए है ये भी ना बताया जाए। अपोजिशन को, जिनको शामिल होना, जिनको शिरकत करनी है, और एक सत्र आहूत कर दिया गया है। यही वो 18 सितंबर है। 18 सितंबर 1949, जिस दिन भारत का नाम इसमें जोड़ा गया। इंडिया में भारत के संविधान में दूसरी रीडिंग थी, सेकंड रीडिंग में भारत का नाम जोड़ा गया, इंडिया दैट इज भारत किया गया। वरना पहली जो थी नवंबर में जो आया था 48 में, उसमें भारत का नाम नहीं था। अब इंडिया का में भारत का नाम जोड़ा गया 18 सितंबर के दिन 1949 को। 18 को ही आपने सदन बुलाया है, भारत का के संसद की बैठक आउट की है, विशेष सत्र है। कोई नहीं जानता क्या है। मोदी जी की माया है। हर नाम को, कोई एक नाम नहीं है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसको कि उन्होंने ऑब्जर्व किया हो। लिहाजा आपकी बार बुला लिया। अब इस पे भी चर्चा होगी। तो आप जरा देखिए कि बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो डिप्रिवेशन है, हमारे जो नौनिहाल पैदा हो रहे हैं, वो टूट पैदा हो रहे हैं। चर्चा इस पे नहीं है। चर्चा है कि भारत रहे, भारत होगा कि इंडिया होगा। बहरहाल हम आपको वापस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट पे लाते हैं। नया नया संविधान बन रहा था, बहुत हड़बड़ी थी क्योंकि बहुत ही सीमित समय में बनाना था। तो जब ये संविधान आया और सेकंड रीडिंग, जब द्वितीय वाचन कहते हैं, जब द्वितीय वाचन हुआ, तो डॉक्टर अंबेडकर ने 2 सलाह दिए, इंडिया या भारत। ये दोनों उन्हीं का प्रस्ताव था, इंडिया या भारत। और इस पे चर्चा हुई तो इसको कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत। ये ड्राफ्ट में आया। ड्राफ्ट में आया तो तमाम जो भारत के पक्ष में थे, जैसे कामत साहब थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के, काफी एक्टिव थे।
और सच पूछिए तो अंबेडकर साहब से उनका कुछ चलता भी रहता था। तो कामत साहब खड़े हुए, उन्होंने बताया कि साहब बिल्कुल गैर मुनासिब है, और अगर रखना ही है तो रखिए भारत ऑफ विच इंग्लिश नेम इज इंडिया। क्योंकि उनका मानना था कि इंडिया दैट इज भारत, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो गोल गोल हो जा रहा है। साफ साफ लिखिए इंडिया भारत दैट इज विच इज इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया। तो फिर हुआ कि भाई ये तो और ज्यादा बड़ा हो गया है, विच इज इन इंग्लिश। तो उन्होंने फिर आयरिश संविधान बताया, और बताया कि आयरिश संविधान जो बना, आयरलैंड का नाम पड़ा तो उसका लोग जो थे वो आयर कहलाते थे, EIRE। लेकिन जब नाम हुआ तो IRELAND, आयरलैंड उसका नाम हुआ। तो बोले इस तरह होता है, जो ओरिजिनल होता है जेनेसिस उस पे होना चाहिए। बल्कि उन्होंने व्यंग में कहा कि साहब अंबेडकर साहब ने बहुत सारी गलतियां की है, एक ये भी उसी में से गलती है कि उन्होंने इंडिया पहले रखा है वगैरह वगैरह। तो उनके दो सलाह थे। लेकिन इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए, बोले कि हम लोग किन मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्या ये कितना काम अभी पड़ा हुआ है, पूरा संविधान लिखना है, और हम लोग इसी बात पे लटके हुए हैं कि पहले इंडिया आएगा कि पहले भारत आएगा, इंडिया भारत कौन सा आएगा। तो इसको लेके कामत साहब ने कहा कि साहब सदन ये चला रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर चला रहे हैं या आप चला रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे चेयर में, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे संविधान सभा के। बहरहाल ये इसके बाद लोग जो आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी तो कमलापति त्रिपाठी, आप जानते हैं कि आज भी पूरे बीजेपी के समुदाय में अगर आप चले जाएं तो कमलापति त्रिपाठी ऐसा भारतीय संस्कृति का ज्ञाता कोई नहीं था। तो कमलापति त्रिपाठी बड़े जेन्युइनली खड़े हुए। उन्होंने एक काम करिए कि अगर गरिमा की बात है तो इसको भारत दैट इज इंडिया कर दीजिए, पहले भारत लाइए। तो और फिर उन्होंने बड़ा ही एक इमोशन सोक्ड स्पीच दिया, बड़ा भावनात्मक, कि जब हम भारत कहते तो ऊपर से देवताओं का आशीर्वाद हमें लगता है। ये सब कहा उन्होंने। डॉक्टर अंबेडकर फिर खड़े हुए, बोले कि भाई ये मुद्दा इस समय है क्या डिस्कस करने का, कि भारत की गरिमा, भारत का 250 साल का इतिहास, 2500 साल का इतिहास, क्या हम लोग संविधान सभा में ये डिस्कस करेंगे? मुझे लगता है कि बहुत काम करना है, अगर ये करेंगे तो संविधान तो पूरा नहीं हो पाएगा। ये था डॉक्टर अंबेडकर का ऑब्जेक्शन। बहरहाल डॉक्टर कमलापति त्रिपाठी बोले, और उसके बाद उनके बाद करीब 5 लोगों ने और बोला। सबसे अच्छा था हरगोविंद पंत जी का। उन्होंने कहा कि साहब कभी आपने पूजा की है? अगर पूजा की हो तो पंडित कहता है, बड़ा अच्छा उनका एक शब्द था कि जब आप पूजा करते हैं तो पंडित आपसे पूछता है, जम्बू द्वीपे भारत वर्षे रेवा खंडे, ऐसे कुछ आगे कहता है। तो जब संकल्प हम लेते हैं पूजा में तो भी हम भारतवर्ष ही कहते हैं। तो ये उनका तर्क था कि जब हम संकल्प ले, हमारे मनस में भारत है, तो भारतवर्ष, भारत, कई इस तरह के वो आए, कई इस तरह के प्रस्ताव आए। और यहां तक कि सेठ हरगोविंद दास का बड़ा अच्छा आया। उन्होंने उपनिषद, वेद, ऋग्वेद से लेके तमाम उपनिषद और इन सब का जिक्र किया। और उन उपनिषदों में सबसे प्रमुख था विष्णु पुराण, जिसमें भारतवर्ष नाम ही दिया हुआ है, भारत नाम दिया हुआ है। और ये लिखा है कि दुष्यंत और शकुंतला से जो पुत्र पैदा हुए, यशस्वी भारत, भरत, उनके नाम पे ये भारत बना था। पर क्या ये मुद्दा डिस्कस करने, ये संविधान सभा में डिस्कस हो गया, सब कुछ हो गया। आज 70 साल बाद जब हम ये सब कुछ देखते हैं तो एक तरफ उधर डॉक्टर अंबेडकर का सोचिए कि उनको जल्दी थी कि संविधान कंप्लीट किया जाए। इस समय भारत की संस्कृति पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, संविधान मुकम्मल किया जाए, ये उनकी जरूरत थी। लिहाजा वो चाहते थे जल्दी से, इसीलिए इंडिया दैट इज भारत किया गया। और जब वोट पड़ा तो 31 प्रस्ताव के समर्थन में मिले इंडिया दैट इज भारत के,
और जो लोग चाहते थे कि इंडिया इंडिया हट जाए या इंडिया की जगह कुछ और आए या इंडिया बाद में आए, उनको सिर्फ 36 वोट मिले, 38 वोट मिले, तो प्रस्ताव गिर गया और इंडिया दैट इज भारत आज बदस्तूर है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या हुआ। अब जरा सोचिए, ये ये मुद्दा क्या डिस्कस करने वाला है। मुझे याद आता है, आपको भी याद होगा, अगर आप बहुत नौजवान नहीं होंगे तो, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, उसमें आगे है, हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। और उसी में आगे एक और भी है, हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तो आज ना वो बर्मा है, वो म्यांमार हो गया है। आज हिंदुस्तान भी नहीं कहते हम भारत के। लड़ाई इस बात की है कि भारत हो कि इंडिया हो, जबकि ये उसी तरह रंगून भी नहीं है। आपको याद होगा, ये रेडियो सिलोन है कहा जाता था, आज सिलोन नहीं है, श्रीलंका हो गया है। तो ये चर्चाएं फिल्मों में होती है, मिस्टर इंडिया पिक्चर आती है, ये सारी चीजें एक दूसरे स्तर पे चल, देश के कॉन्शियंस में, विवेक में, देश के मनस में, चिंतन में, क्या हम यही चीजें डिस्कस करेंगे? लेकिन मोदी जी का ये जादू है, मदारी सरकार का ये जादू है कि वो कुछ भी करवा सकती है। वो जब बेरोजगारी पर आप बात करना चाहेंगे तो वो आपको इंडिया भारत में उलझा देगी, और इंडिया भारत में हम उलझ गए हैं। अभी तो 18 तारीख आने दीजिए, स्पेशल सेशन होगा तो उसमें चर्चा होगी। तो आपको किस तरह से उलझाया जा रहा है नॉन इश्यूज पे। इंडिया है कि भारत है, ये 70 साल पहले संविधान के मनीषी सेटल कर चुके हैं। क्या फर्क पड़ता है इंडिया है या भारत है? पेट में अनाज जा रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। आपने बेरोजगारी के लिए जो 2000 का 2 करोड़ जॉब्स का हर साल वादा किया था, क्योंकि हर साल नए लड़के 2000 जॉब मार्केट में खड़े हो जाते हैं, उसी को देख के आपने वादा किया था कि सबको हम रोजगार दे देंगे। मोदी जी 7 साल में 70 लाख रोजगार कम हो गए हैं। महंगाई अभी 6 महीने आगे भी बढ़ती रहेगी, और आपको दहशत महंगाई की कितनी है जो आप जनता से छिपा रहे हैं कि आपने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। फूड एक तरफ आपका दावा है कि साहब बम्पर क्रॉप हो रहा है, 232 मिलियन टन होने जा रहा है, गेहूं की बम्पर पैदाइश होने जा रही है, पैदावार होने जा रहा है। चावल हम 127 मिलियन टन पैदा करने जा रहे हैं। जब ये वादा है तो एक्सपोर्ट क्यों बंद किया? क्योंकि दहशत है कि अगर चुनाव के टाइम पे ये महंगाई नहीं रुकी तब क्या होगा। लिहाजा एक्सपोर्ट बंद, किसानों का जो लाभ मिलता वो आपने खत्म कर दिया है। और मुद्दा क्या ला दिया? कभी राहुल गांधी का मुकदमा, राहुल गांधी की मेंबरशिप लेना, उसके उससे बचे तो आपने अपने लोगों को छोड़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट को लानत वलानत करो। बताओ कि साहब कितना गड़बड़ है सुप्रीम कोर्ट, और कितना इनका कॉलेजियम गड़बड़ है। और उससे भी बचे तो आपने इंडिया उसमें उलझा दिया। कमाल है आपकी फितरत का। ये फितरत आप लोगों को, आज हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि संविधान बनाने में कितनी उस समय वो थी कि जल्दी से इस संविधान को मुकम्मल किया जाए और भारत एक गणतंत्र बढ़े और विकास के मार्ग पे बढ़े। और यहाँ पे मोदी जी उसमें इंडिया भारत लाके जो अपने वादे हैं, उन वादों को मुकम्मल न करने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। मुकम्मल हो जाएगा तो फिर वो बात ही अलग होगी। लेकिन एक वादा भी आपका मुकम्मल नहीं हो रहा है तो आप प्रेफर करेंगे कि कभी इंडिया ला दो, कभी गाय बैल का मुद्दा छेड़ दो, और ये करके आप पूरे मनस को उद्वेलित करेंगे बेमतलब की बातों में। यही है इंडिया और भारत की हकीकत। अब आपको हम ये बताएं, संविधान, इसमें 2 चीजें हैं। संविधान संशोधन एक में भी करना चाहिए अगर आप इसको हटाना, लेकिन चूंकि इंडिया दैट इज भारत है, तो अगर कोई सरकार भारत का राष्ट्रपति लिख रही है, राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो वो टेक्निकली गलत नहीं है, बिना संविधान संशोधन किए वो कर सकती है, क्योंकि इंडिया दैट इज भारत है। लेकिन
तब आप इंडिया नहीं हटा पाएंगे। अगर संविधान से इंडिया हटाना है, तब आपको ये संविधान संशोधन 2/3 बहुमत से प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो बहुमत दोनों सदनों में है अलग अलग, उनमें प्रेजेंट एंड वोटिंग से करना होगा। तो अभी फिलहाल आप दो चीजें करेंगे, चूंकि बहुमत नहीं है तो इंडिया दैट इज भारत में भारत ले लेंगे, इंडिया को फिलहाल छोड़ देंगे, हटाएंगे नहीं। क्योंकि हटाने में आपको प्रियम्बल में भी चेंज, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको भी चेंज करना होगा। क्योंकि अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वी द पीपल ऑफ भारत नहीं है। हिंदी तर्जुमा जब होता है तो वी द पीपल ऑफ हम भारत के लोग कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप गौर से देखें। हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया कि उस समय संविधान सभा में भी जब हो रहा था तो अंबेडकर कह रहे थे कि क्या ये मुद्दा है। बहरहाल तीसरा ड्राफ्ट, जो फाइनल ड्राफ्ट था, जब दूसरे ड्राफ्ट पे ये आया तो इसको कंप्लीट करने के लिए बहस हुई, तमाम चीजें हुई। जब प्रस्ताव गिर गया तो तीसरे जो फाइनल ड्राफ्ट था वो नवंबर में बना, नवंबर 49, और उसमें इंडिया दैट इज भारत आ गया। अब इसमें जो सबसे खास बात थी कि लोकसभा में ये चर्चा होगा, अगर 2/3 चाहिए तो 356 लोग चाहिए, 356 मेंबर, वो तो मोदी जी जुटा लेंगे। लेकिन राज्यसभा में 157 चाहिए, वो मोदी जी कहां से लाएंगे। तो इसलिए संविधान संशोधन मुझे लगता है कि अभी रुकेगा। अब इसमें जो तमाम लोगों ने बोला, तमाम इस मुद्दे पे, ये उस समय लगातार खारिज इसलिए हुआ कि वो भी मुद्दा उस समय नहीं था। इंडिया दैट इज भारत, इसको इतना सीरियसली नहीं, विरोध हुआ, विरोध तो तमाम चीजों में होता रहा, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि इसको लेके बहुत। आज ये चर्चा में क्यों आया है? सिर्फ इसलिए कि प्रमुख मुद्दे जो हैं वो ना आने पाए, लिहाजा एक शोषा छोड़ दो इंडिया। और 18 को जब स्पेशल सेशन होगा, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है 70 साल के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि आप सदन आहूत करें, उसके सदस्यों को बुलाएं, लेकिन यह ना बताएं कि काहे के लिए बुलाया है। तो ये है हमारी व्यवस्था। हमने आपको सिर्फ इससे आगाह किया है कि हम मूल मुद्दे भूल जा रहे हैं और सिर्फ ताली बजाने वाले हो जा रहे हैं, दुष्यंत कुमार के उसी शेर की तरह कि न हो कबीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। हमारे पास, मेरे बेटे के पास रोजगार नहीं है अगर, तो हम कुछ नहीं करेंगे, भारत पर बहस शुरू कर देंगे। बेटे का रोजगार हमें गौड़ लगेगा, क्योंकि मोदी जी का ये जो मॉडल है गवर्नेंस का, ये मदारी गवर्नेंस है। इसमें झोले में से कौन सी चीज निकाल दे इसका भरोसा नहीं। तो ये आप सोचिए, अगर आपको समझ में आ जाए तो भारत बदल जाएगा, इंडिया भी बदल जाएगा। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे चर्चा करेंगे।